अवधपुरी रघुकुल मन राम। वेद विदित तिह दशरथ नाम। वेद विदित तिह दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सरस पानी। हृदय भगति मति सरस पानी। हृदय भगति मति सरस पानी। हे माँ भवानी, एक अवधपुरी बड़ी प्यारी नगरी है। वेद जिनका नाम राजा दशरथ बताते हैं, बड़े ही सुंदर विचार वाले हैं, जो अपने हृदय में सारंग पानी, सारंग राम जी के धनुष का नाम है, धनुष को धारण किए हुए राम जी की प्रतिमा अपने हृदय में बसाए हुए हैं। ऐसे राजा दशरथ अवधपुरी के राजा हैं। कौशल्या, केकई, सुमित्रा जिनकी 3 सुंदर सुंदर रानियां हैं। आज बाबा की, आज दशरथ जी की 60,000 वर्ष की आयु हो गई है, लेकिन अपने 4th स्टेज में आने के बाद भी आज तक उनके घर में किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। आज वो सोचते हैं कि मेरे पितरों को पानी कौन देगा, मेरे मरने के बाद मेरे पितरों को कौन जल अर्पण करेगा। और सोचते सोचते दशरथ जी मन ही मन विचार कर रहे हैं कि एक बार भूपति मन माही। भई ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही। भई ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बारे भूपति मन माही। भई खिलाने मोरे सुत नाही। गुरु गृह गया तुरंत महे वाला। गुरु गृह गया तुरंत महे वाला। चरण लागे विनय विशाला। गुरु गृह गया तुरंत महे वाला। चरण लागे विनय विशाला। राजा दशरथ के मन में विचार आया कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरे वंश को कौन आगे बढ़ाएगा। यही सोच करके गुरुजी के पास में गए। गुरुजी ने कहा, आप चिंता मत करिए, आप बिल्कुल टेंशन मत करिए, आपके घर में बहुत ही जल्दी साक्षात भगवान अवतार लेने वाले हैं। गुरुदेव ने कहा, धरो धीर हुए सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयभारी। चिंता मत करिए, साक्षात नारायण आपके घर में आने वाले हैं। गुरुदेव ने तुरंत रचना बनाई, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। वशिष्ठ जी यज्ञ का आयोजन करते हैं, श्रृंगी जी आहुति दे रहे हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीनी। प्रगटे अग्नि तरो करली। भगति सहित मुनि भगति
सकल काजों से तुम्हारा सकल काज होए से तुम्हारा। वशिष्ठ जी के कहने से श्रृंगी ऋषि ने आहुति दी और भगवान अग्नि देवता निकले चरु यानी खीर का कटोरा लेकर के वशिष्ठ जी को दी और कहा कि आपने जिस विचार से यज्ञ किया है आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। दशरथ जी को वशिष्ठ जी खीर का कटोरा देकर के बोले कि आप इस खीर का आधा हिस्सा करिएगा, उस आधे हिस्से को कौशल्या जी को दीजिएगा और जो आधा रह गया है उसमें से आधा करिए, उसमें से आधा कैकेयी जी को दीजिएगा। अब जो आधा भाग रह गया है उसमें से आधा करिए और कौशल्या और कैकेयी को दीजिए और उनसे कहे कि अपनी मर्जी से सुमित्रा रानी को दे दे। ऐसा ही हुआ। कैकेयी मैया और कौशल्या मैया ने बड़े प्रेम से सुमित्रा मैया को अपना आधा आधा हिस्सा दिया है। और जैसे ही हमारी माँ कौशल्या ने खीर को पाया है, मेरी माँ के अंक में राम जी आ गए, मेरी माँ के अंक में प्रभु जी आकर के बैठ गए हैं। धीरे धीरे समय बीता, 12 महीने बीते हैं और 12 महीने के बाद जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भई अनुकूल चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार के दोपहर के 11:30 बजे सभी ने दृश्य देखा। क्या कि शव देव चले महादेव चले।